ये सब है उनकी लीला है। इन दिनों लोगों को पकड़ पकड़ के लाने की इनकी योजना है और अच्छाई के रास्ते पे चलाने का उनका मन है। कितने रूप में हम बदल सकते हैं, हम कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं भगवान जाने, लेकिन उसका पावर जो है वो काफी परिवर्तनशील है। वो चाहे तो कोई जरूरी नहीं किसी संस्था के माध्यम से परिवर्तन कराए, गायत्री परिवार के माध्यम से परिवर्तन कराए, युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से परिवर्तन कराए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो तो ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि आदमी उस धारा में बहते हुए चला जाएगा और बाद में आदमी सोचेगा गायत्री परिवार तो एक छोटा संगठन है, कोई संगठन एक छोटा संगठन है, लेकिन वो उसका जो पावर है वो बड़े पैमाने पर फैलता है और उसका परिवर्तन हो जाने के बाद सब लोग उस रास्ते पे चलने को विवश हो जाते हैं। अंग्रेज से बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, कितने लड़ाई में ताकत था, अहिंसा में कितना ताकत था ये तो मैं नहीं बता सकता, हिंसा में कितना ताकत था ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन जब बदला तो जमींदार से लेकर जितने लोग थे सब लोग उसी रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे सबको आना पड़ा। भले ही एक समय वो नहीं जा, मैं तो नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं करता, मुझे तो इन चीजों पर विश्वास नहीं है, मुझे आजादी के नाम पर कोई विश्वास नहीं है, मुझे अंग्रेज के जाने पर विश्वास नहीं है, लेकिन जब जमाना बदला, किसने लाया वो जाने दीजिए, उसकी सूक्ष्म विवेचना में नहीं करता, लेकिन जब बदला तो सबको उस रास्ते पे आना पड़ा, सब लोग आए, चाहे वो जमींदार थे, राजे राजवाड़े थे, सबको आना पड़ा। यही है परिवर्तन। और इसी तरीके से परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। देखने वाला का नजरिया अगर हो तो आज भी परिवर्तन देख सकता है, प्रति पल परिवर्तन देख सकता है। जो गलत था वो आज नहीं। आप देखिए पहले हम बिहार में ही थे, बिहार में क्या था, अब आप कहेंगे नहीं साहब तो नीतीश कुमार जी आ गए बड़ा बदल गया। अरे साहब एक बहाना बनता है, हम भी एक बहाना है, आप भी एक बहाना है, कोई आ जाता है। समय परिवर्तनशील है और बदलते चला जाता है। बाद के समय में आप याद करेंगे तो बहुत सारा चीज आपको बदलाव होने लगा है। आज बहुत सारे एक जमाना था कि बिहार में उडंडई का बड़ा वैल्यू था, बहुत लोग जो उडंड होते थे उनका वैल्यू था, वेट था। कोई फलाने एरिया का क्रिमिनल अगर हमारे दरवाजे पर आके बैठता था तो हमारा सम्मान बढ़ता था। गांव के लोग कहते थे अरे बड़ा आदमी है, क्यों उसके दरवाजे पर क्रिमिनल बैठता है। क्रिमिनल बैठने का मतलब आज अगर आपके दरवाजे पर क्रिमिनल घूम भी लिया तो जाएगा बड़ा बुरा नजर से देखा जाता है। आज क्या नजर पलटा है। लेकिन किसी जमाने में था कि कोई अपना एक टाइटल लगा लिया, लालू जी वाला, जिनका टाइटल वो नहीं भी था, भले ही उसी विंग से वो आते थे, वो लगा लिया और किसी के दरवाजे पर बैठा तो दरवाजे पर बैठने वाले लोग अरे लाने हमारे यहाँ बैठते हैं, इनका बैठक। आज नहीं है वो बात, ये परिवर्तनशील है। इसलिए याद रखिए जो आज आप बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं संभव है भविष्य में। हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था कि पटना में इतना कोचिंग होगा। अपने रीजन की बात करते हैं, उस समय पर कोई कहता कि गली गली में जहां जाओगे बड़ा बड़ा होर्डिंग्स बैनर बोर्ड नजर आएगा, कोचिंग वाले होंगे और बड़े, तो वो सोचते ही क्या बोल रहा है, पागल बोले क्या। आज देखिए वो कोई जगह गायत्री मंदिर के बाहर भी है, इधर भी है, उधर भी है, जहां देखिए एक बार भी नहीं हो। इसी तरह परिवर्तन होगा। जिस तरह ये आप सोचने पर लगता है कि कैसे हो गया, उसी तरह परिवर्तन होगा। लोग उसमें ढलते हुए धीरे धीरे चले जाएंगे और जब बाद में सोचेंगे तब उन्हें लगेगा कि ये हुआ। और इसी तरीके से परिवर्तन हो रहा है, ये निश्चित है। और याद रखिए मनुष्य की बुद्धि सीधे रास्ते पे आनी है, सीधे रास्ते पर लाया जाएगा, टेढ़े नहीं चलने दिया जाएगा। और जो सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे, परमात्मा ऐसी व्यवस्था बना रहा है कि आपकी हमारी मजबूरी हो जाएगी सीधे रास्ते पे। काला धन, भ्रष्टाचार ये कोई मुद्दा ही नहीं था, आज एक चलिए सुगबुगाहट हुआ एक मुद्दा बना है। इसी तरीके से परमात्मा अपना कार्य कराता है और वो एक बहाने की तलाश में होता है, बहाना बना के किसी को माध्यम बना के तलाश लेता है, परिवर्तन करा देता है और माध्यम बना लेता है। इस युवा प्रकोष्ठ को भी युवाओं के बीच जाके उनको बदलने का एक बहाना बना दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने। एक बहाना है ये, ऐसा नहीं कि हम लोग किसी को बदल सकते हैं, हम लोग बड़े सिद्धार्थमान हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कुछ विशेष है तभी हमारा आपका चयन हुआ है, ये भी निश्चित है। और इस चयन को अगर हमने समझ लिया तो लाभ मिलते चला जाएगा। अगर नहीं समझा, सोचे अरे साहब ये तो ऐसे ही होते रहता है, ऐसे ही चलते रहता है, तो निश्चित मानिए आपके लिए जो आपने सोचा है सही में आपको कभी उसका लाभ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं एक बुक भी है द सेक्रेट। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे ही है तो ऐसे ही होगा, आप सोचते नहीं मुझे ऐसा करने से इसका लाभ मिलेगा, परसों के बाद मुझे इसका मैं महापुरुष बन जाऊंगा, तो सही में आप महापुरुष बनते हैं। भले ही महापुरुषों की भी आलोचनाएं होती है, आपकी भी आलोचना होगी, हमारी हम लोग महापुरुष बन चुके हैं भाई, आप साधारण हो चुके हैं। पूरे देश में लोग गुणगान गाता है, नाम जानता है, तो इतनी कम उम्र में पूरे देश में पूरे कंट्री में लोग नाम जानेगा ये तो कभी हमें कल्पना
महापुरुष को खाना पड़ता है। तो ये ये बात कहेगा, ये निश्चित मानिए। उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा, उन्होंने लिखा है तुम हमारे काम को करोगे तो श्रेय सम्मान तुमको मिलेगा। श्रेय सम्मान उन्होंने कहा तो मिला है, मिल रहा, मिलते चला जाएगा। ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं, ये तो मिलना ही है, निश्चित मिलना है। कभी इस युवा प्रकोष्ठ में आप कल्पना करिए, हमें याद है कि छोटे छोटे कार्यक्रम कराने के लिए 1000-1200 की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो बड़ा लगता कहां से व्यवस्था बनेगा, क्या होगा, बड़ा मुश्किल था, टफ टास्क था। लेकिन आज देखिए अपने युवा प्रकोष्ठ के भाई लोग ही बड़े बड़े जगह पर गए, कहां पहुंचे, और उन लोगों के कॉपरेशन से, लोगों के मदद से लाखों रुपया का सामग्री खरीदा था, कोई लैपटॉप दे रहा है। अभी कल देखिए युवा प्रकोष्ठ के लिए बड़ा ही एक शुभ और सुखदायक दिन रहा कि पूरा वो क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टर, पूरा प्रोजेक्टर अखिलेश पांडे जी जो अपने युवा प्रकोष्ठ से रहे हैं, इस लखनऊ में है, तो उन्होंने पूरा प्रोजेक्टर, पूरा सिस्टम खरीद के दे दिया। अब आपका ध्यान उस प्रोजेक्टर के माध्यम से कराया जा सकता है, जगह जगह अभियान चलाया जा सकता है, बड़े पर्दे के साथ उस पर अच्छे अच्छे फिल्म भी और क्षेत्रों में दिखाए जा सकते हैं। ये भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। कभी कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आपको सब होते चला जा रहा है, सरंजाम जुटते चला जा रहा है, कौन जुटा रहा है, कहां से जुट रहा है, ये तो वो जान, लेकिन ये उसकी कृपा है। तो हम सभी लोग तो बस जुटे रहे, जुटने के क्रम में बस अपने जीवन में एक अच्छाई का रास्ता अपनाने का प्रयत्न करते रहिए, फिर इसका लाभ आपके जीवन में मिलता हुआ चला जाए। और निश्चित रूप से हमको तो पूर्ण विश्वास हो चला है कि पटना का ये युवा प्रकोष्ठ, अगर कोई अतिशयोक्ति में न कहे हम लोगों को, तो हम तो कह सकते हैं कि पूरे देश में एक मॉडल फैक्ट्री के रूप में, जैसे टाटा का वो फैक्ट्री है, उसी तरह युवाओं की एक फैक्ट्री के रूप में ये, और यहाँ से निकले हुए लोग, यहाँ से निकले हुए कुशल इंजीनियर जहां भी जा रहे हैं वहां ही क्रांति मचा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां अपना छाप छोड़ रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां अपना ये प्रभाव छोड़ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे बीच हमारे बड़े पुराने युवा प्रकोष्ठ के बड़े सक्रिय रहे भाई सुधाकांत जी, कभी इस मंडल में आपकी भूमिका, बालकृष्ण जी की भूमिका जो वो पतंजलि योग में होता है, वही भूमिका था। हमारे बड़े अभिन्न सहयोगी के रूप में रहे। जब गए तो अंदर से कष्ट तो हुआ, भीतर से थोड़ी देर लगा कि ये तो कहीं कहीं इस तरह के सूझबूझ वाले लोग अगर अपने बीच से चले गए, लेकिन मैंने माना चलो ये भी ईश्वर की कुछ न कुछ लीला है, वो भी कुछ लीला है, वो चाहते होंगे, वही चाहते होंगे। हम लोग तो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि उनके देखने का अपना हो, फिर भी आदमी तो आदमी है, अपना प्रयास करते रहता है। हम लोग कई बार प्रयास किया कि आइए, लोग ये सुनाते रहे कि आते आएंगे, अरे अभी थोड़े बंद होने वाला है और अभी चलते रहेगा, ये भी संतुष्ट करने का प्रयास किए, लेकिन हम बहुत संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन उन्होंने संतुष्ट किया, तो ये आज हम लोगों के बीच आए हैं। हम लोगों के लिए बड़ा ही सुखद अनुभूति का अनुभव का दिन है। तो हम भाई सुधाकांत जी से निवेदन करेंगे कि आप आए और अपनी बात हम युवाओं को